वेलकम टू अचीवर्स लाइफ डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और साइकोलॉजी के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे अक्सर पूछते रहते हैं। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो अनआंसर्ड रह जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन क्वेश्चन के मैं आज आंसर्स आप लोगों को करूं, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे हैं, अलग अलग लोगों ने पूछे हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। जैसे कि आप सभी लोग जो साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, आप में से हर कोई एक बार ये ज़रूर सोचता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत सारे लर्नर्स ऐसे होते हैं जो नहीं जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या वे है। बहुत सारे डाउट्स मन में आते हैं कि इंडिया में, हमारी कंट्री में इस साइकोलॉजी में स्कोप है या नहीं, इसके करियर में सैलरी कितनी रहती है, कौन सी स्ट्रीम में हमें जाना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को मैंने आज पिक किया है जो कि आप ही लोगों ने पूछे हैं और उनके आंसर्स मैं आपको आज देना चाहूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास पहला एक कॉमेंट है, वो है मोनिका सिंह का। ये पूछती हैं, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट शुड आई ऑप्ट फॉर बीए साइकोलॉजी और बीएससी साइकोलॉजी। कॉमर्स वाले बच्चों के मन में अक्सर डाउट रहता है कि कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं हम, हमारे पास 12th में अगर सब्जेक्ट नहीं भी है, एंड शी इज आस्किंग कि शुड आई ऑप्ट फॉर बीए साइकोलॉजी और बीएससी साइकोलॉजी। बीए साइकोलॉजी ही कॉमर्स वाले ले सकते हैं, बीएससी सिर्फ उनके लिए होती है जिनके पास साइकोलॉजी साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है। चाहे साइकोलॉजी 11th 12th में ऑप्शनल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ ये है तभी आप इसमें बीएससी साइकोलॉजी के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें बीए साइकोलॉजी कर सकते हैं, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स में भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। शुभम गुप्ता ये हमसे पूछ रहे हैं कि मैंने बीए साइकोलॉजी ऑनर्स से कंप्लीट कर लिया है। देखिए उनका जो बीए साइकोलॉजी ऑनर्स से कंप्लीट हो चुका है। अब ये आगे पूछ रहे हैं कि हम एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि जो बीए साइकोलॉजी ऑनर्स है आपका वो एक ग्रेजुएट कोर्स है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ने के बाद अपना करियर किसी और फील्ड में भी बनाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। कई बार बच्चे ये सोचते हैं अगर हम साइकोलॉजी की फील्ड में चले गए तो शायद हम वहाँ से स्विच नहीं कर सकते। लाइक अदर सब्जेक्ट्स, लाइक अदर स्ट्रीम्स, आप कभी भी अपने करियर को एक अलग डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं फॉर सम रीजंस, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, हमारे पास किसका है। आसमा से किचन, कोई आई होप कि ये कोई चैनल ही है जिन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा है कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की सैलरी कितनी होती है हॉस्पिटल में। देखिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं वो काउंसलिंग का वर्क करते हैं, वो थेरेपी का वर्क करते हैं, टॉक थेरेपी करते हैं। क्योंकि काउंसलर्स का तो काम ही यही होता है अपनी टॉक थेरेपी की हेल्प से अपने क्लाइंट्स को सर्व करना। तो जो हॉस्पिटल में होते हैं दे गेट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी डिपेंडिंग ऑन द सिटी, किस प्लेस में वो वर्क कर रहे हैं, किस लोकेशन में वो वर्क कर रहे हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप वैल्यू में ही जानना चाहते हैं तो इट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक अमाउंट। हो सकता है कि आप अभी स्टार्टिंग में हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है इसमें मैटर करेगा। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से भी ले रहे हैं तो 25,000 से आप बिगिन करते हैं और ऑनवर्ड्स आप जाते हैं। इस 25,000 का मतलब नहीं है कि 25,000 ही होता है। इट कैन डेफिनेटली वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, डिपेंडिंग ऑन किस हॉस्पिटल में आप हैं। आप ये समझ सकते हैं, जैसे आप किसी एक छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में भी बन सकता है आप जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, और कहीं आप जाते हैं तो 1000 का भी होता है। तो वो क्यों होता है डिफरेंस? यही डिफरेंस जो है वो यहाँ से जनरेट होता है। उसी के हिसाब से जो है काउंसलर्स की सैलरी भी बनती है। जीवा हमसे पूछ रही हैं, मैम आई डोंट हैव साइकोलॉजी सब्जेक्ट एंड आई एम आर्ट्स स्टूडेंट, कैन आई डू बीए इन साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग जगह पर ज़रूर पूछा है, लेकिन यहाँ पे हम जीवा के क्वेश्चन को ले रहे हैं। शी इज़ आस्किंग कि अगर मेरे पास सब्जेक्ट ही नहीं है, आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, तो क्या वो बीए साइकोलॉजी में कर सकती हैं? डेफिनेटली कर सकती हैं। अगर आपके पास 11th 12th में साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तब भी आप साइकोलॉजी में बीए कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कंफ्यूज होने वाली। शुड वी गेट साइकोलॉजी इन बीए इन मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट, प्लीज हेल्प मी विद दिस दी। ओके, संस्कार श्रीवास्तव हमसे पूछ रहे हैं कि वो अगर बीए में साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो ये मेजर सब्जेक्ट में लें या माइनर सब्जेक्ट में लें। देखिए कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में मेजर और माइनर रहता है, कहीं पर ये ऑप्शनल भी रहता है कि सब्जेक्ट ऑप्शनल में आप ले रहे हैं। तो आप साइकोलॉजी को किसी भी तरह से ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना हो जाता है कि अगर आप माइनर में ले रहे होते हैं तो आप उसको ऑनर्स में नहीं ले पाते हैं।
राइट। तो अगर आपको प्योर साइकोलॉजी में ही करना है कि आपका करियर ही साइकोलॉजी में है तो उसको ज़रूर मेजर्स में ही लीजिए। अगर आपको सिर्फ साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप पढ़ रहे हैं मगर आपने कुछ और भी करना है लाइफ में, मान लीजिए कुछ और आप करना चाहते हैं बट साइकोलॉजी को आप साइड वाइज रखना चाहते हैं, तो आप माइनर में भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। बेबी सिरीन नाज हमसे पूछ रही हैं कि कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट फ्यूचर ट्रेंड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देखिए, कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की बहुत ही एमर्जिंग ब्रांच है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी डील्स विद ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है जो हमारे जितने भी न्यूरो सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर भी ब्रेन की फंक्शनिंग से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, वहाँ पे थेरेपिस्ट के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो दिमाग से रिलेटेड चीज़ों को बेटर और डीपर जानते होते हैं एज कम्पेयर टू अदर साइकोलॉजिस्ट। आप ये समझ लीजिए कि उनकी जो नॉलेज होती है वो डॉक्टर के इक्विवेलेंट होती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है। हालांकि बड़े शहरों में इनकी डिमांड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर टाउन्स। तो वहाँ पर क्योंकि थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ही जो होते हैं वो उनको ही स्कोप मिल पाता है छोटी जगहों पर। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी फ्यूचर में एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ही एमर्जिंग ब्रांच है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, और आपके स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर, आपकी पर्सनैलिटी, अ लॉट ऑफ थिंग्स मैटर इन दिस फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखिए, हमारे पास है क्वेश्चन कि मैम, इफ़ आई टेक साइकोलॉजी इन कॉलेज एज माई मेन सब्जेक्ट। पल्लवी गोस्वामी हमसे पूछती हैं कि अगर ये अपने कॉलेज में साइकोलॉजी को मेन सब्जेक्ट ले रही हैं, सो इज इट नेसेसरी टू हैव साइकोलॉजी इन 11th एंड 12th। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि अगर 11th और 12th में हमारे पास साइकोलॉजी नहीं है तो क्या हमें इसको ग्रेजुएशन में ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप के पास 11th 12th में सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आप बीए तो हमेशा ही कर सकते हैं। हो सकता है बीए ऑनर्स ना भी कर पाएँ, बीएससी नहीं कर सकते, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन आप बीए साइकोलॉजी डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। आई एम इन 12th क्लास एंड इन माई स्कूल वी डोंट हैव द सब्जेक्ट बट आई वॉन्ट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। आप बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बट फ्रॉम बीए ऑनवर्ड्स यू शुड हैव दिस सब्जेक्ट। अगर आप बीए में ले रहे हैं तो अगर आपको एमए करना है तो बीए में भी पहले ज़रूर लीजिए उस सब्जेक्ट को, तभी आगे बढ़िए। यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी। पल्लवी गोस्वामी जी, आई होप आपकी क्वेरी क्लियर हुई होगी। कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो इनसे अलग हैं जो आपने पूछे हैं, यही कि इंडिया में जो है वो कितना स्कोप है साइकोलॉजी का, क्या वाकई में इसका जो करियर है बनाना पॉसिबल है या ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत रेयर होता जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं। देखिए, जो हमारी कंट्री में, क्योंकि साइकोलॉजी तो खुद ही बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है साइकोलॉजी को ही आए हुए, लेकिन साइकोलॉजी अब जो है वो बहुत डिमांड उसकी बढ़ रही है इंडिया में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं साइकोलॉजी पढ़ने के बाद। एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होती है डेफिनेटली। एक साइकोलॉजी वाला पर्सन एक नॉर्मल पर्सन से, या कह सकते हैं नॉन साइकोलॉजी वाले पर्सन से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है इन जनरल। ये सभी कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। तो जो ब्रेन होता है उनका वैसे भी बहुत स्मार्ट होता है, अपनी रेगुलर लाइफ की चीज़ों को बेटर डील कर पाते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छी होती हैं, तो आपकी लाइफ को चलाने में, आपकी लाइफ को सर्वाइव कराने में आप खुद एक बहुत अच्छे हेल्पर बन जाते हैं। करियर वाइज अगर देखें तो साइकोलॉजी में स्कोप है, बड़ी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है, छोटी सिटीज़ में उतना नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी की फील्ड में स्कोप है। ऐसा नहीं कह सकते कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम बैठे रह जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी फिक्र आप ना करें। हालांकि आपको अपनी पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी होती है और पूरी करनी होती है। कई लोग सोचते हैं कि एमए साइकोलॉजी कर लिया हम साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप काउंसलर बन सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो बन सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिससे कि आपका वहाँ तक पहुँचना आसान हो जाए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, क्वेरीज थी जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी अभी कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। और भी बाकी बच्चों के कुछ कमेंट्स थे जो अनआंसर्ड रह गए हैं, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, आपसे ज़रूर दोबारा से बात करेंगे। और भी कोई क्वेरी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, जल्दी मुलाकात होगी आप सभी से। टिल देन टेक केयर एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।